सुप्रभात विद्यार्थियों, आरपी पब्लिक स्कूल के चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले ऑफलाइन क्लास में मैंने आप लोग के वर्ण विचार पर चर्चा किया था, लेकिन आज फिर से एक बार एग्जाम के व्यू से आपको वर्ण विचार पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, तो सबने लगभग सुना है वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार क्या है? इसके पहले आता है वर्णमाला। सबने सुना है वर्णमाला। वर्णमाला छोटे कक्षा में जाइएगा तो उसमें पूछा था कि वर्णमाला क्या है या वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो सबको पता है कि ये वर्णमाला की जो संख्या होती है 52 होती है। कितनी होती है? 52। और ये 52 किस प्रकार से होती है, कौन कौन से ये वर्ण होते हैं, मैं इस कक्षा में आप पर ये डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं वर्णमाला। 52 होते हैं। और ये वर्ण विचार जो है, तो वर्ण विचार सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वर्ण है क्या? वर्ण है क्या? तो वर्ण छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके वह वर्ण कहलाता है। जैसे वर्ण में अ हो सकता है, आ हो सकता है, क हो सकता है, च हो सकता है, इसका कोई खंड टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो ये आपका वर्ण हो गया। इसके भाग कितने हैं पता है आप लोगों को? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। क्लियर? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिस प्रकार वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्ण के भी भेद होते, स्वर वर्ण के भी भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण के भी भेद होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हम बोल दें, यानी कि दूसरा की हम सहायता नहीं ले सके, वह स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अ हो गया, आ हो गया। सपोज मान लीजिए अ से लेके अह तक, अ से लेके अह तक जो स्वर वर्ण होता है 13 संख्या होती है इसकी। कितनी होती है? स्वर वर्ण की जो संख्या होती है 13। लेकिन इसके जो मुख्य स्वर होते हैं 11 ही होते हैं। जैसे 11 मुख्य स्वर हो गया आपका अ से लेके औ तक। अ से औ तक इसकी संख्या कितना? 11। इसमें का 2 बचा अंग और अ। अंग और अ। इसको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या होती है 2। 11 2 टोटल वर्णों की संख्या हो गई 13। ये तो सिद्ध हो गया 13 वर्ण। अब आते हैं स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो स्वर वर्ण में हो गया आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब प्रश्न उठता है कि ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगे, जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगे वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और उसके बाद है तीसरा जो होता है प्लुत स्वर। इसमें क्या होता है कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों के अपेक्षा 3 गुना अर्थात दोनों से अधिक समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ओम। जैसे ओम बोलते हैं तो ओम बोलने में काफी लंबा समय लगता है। तो ये आपके स्वर वर्ण के 3 प्रकार हो गए। ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। ठीक उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण हुआ। तो व्यंजन वर्ण के भी प्रकार होते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं जी? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक में हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। उसके बाद हो गया अंतः अस्थ व्यंजन। अंतः
अस्थ व्यंजन। तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चौथा हो गया संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और लास्ट पांचवा हो गया द्विगु व्यंजन, द्विगु व्यंजन। ये व्यंजन वर्ण के 5 प्रकार हो गए, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगु। अब देखिए प्रश्न उठता है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के, स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो मैंने बता दिया है पहले ही कक्षा में कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है क से म तक होती है, क से म तक इसकी संख्या 25 होती है। और कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं क से लेके म तक कोई भी हो सकता है। तो ये इसकी संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। दूसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन, इसकी संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन, जाहिर सी प्रश्न उठना लाजमी है कि अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये कौन कौन होते हैं। तो ये होते हैं आपके य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया। क्लियर। इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। तो इसकी भी संख्या जो होती है कि इसकी भी संख्या जो होती है कितनी होती है, इसकी जो संख्या होती है 4 होती है। अंतःस्थ भी 4 होता है, य र ल व। ऊष्म व्यंजन हो गया 4। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन होते हैं, इसके उदाहरण क्या है। तो आपका ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हो गए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हो गए। इसकी भी संख्या 4 होती है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या होती है कितनी, 4 होती है। कौन कौन संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आएगा, इसमें आ जाएगा आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं 2 वर्ण समाहित हैं। छ में 2 वर्ण लगा है, त्र में 2 वर्ण लगा है, ज्ञ, स्र। ये इसलिए इसको संयुक्त, संयुक्त माने होता क्या है, यानी कि 2 वर्ण आपस में जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। ओके। उसके इसकी संख्या कितनी होती है, 4। इसके बाद आता है द्विगु व्यंजन। तो द्विगु व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है, द्विगु माने द्वि माने 2। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2। और इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, ड और ढ, ड और ढ। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अंतर होता है, क्या होता है कि इस वर्ण के नीचे बिंदु लगा होता है, जिसको हम द्विगु व्यंजन कहते हैं। ओके। जैसे द्विगु व्यंजन के उदाहरण मैंने एक शब्द ले लिया है, जैसे लिखते हैं सड़क। क्या लिखे हैं, सड़क। और एक मैंने लिख दिया, एक मैंने लिख दिया, एक मिनट, जैसे मैंने उदाहरण दिया द्विगु व्यंजन का सड़क, और यह है सड़क, दोनों में अंतर है। अब देखिए ये सड़क है, तो द्विगु व्यंजन जो होता है उसमें जो वर्ण होते हैं वो आपके पहले आ जाएंगे, नहीं तो आपके बीच में रहते हैं। पहले रहेंगे नहीं तो बीच में रहेंगे। नहीं तो ये आपके जो सड़क है वह क्या स्पष्ट करता है, बीच का स्पष्ट करता है, अर्थात ये सही हो जाएगा। ये सड़क नहीं कह सकते हैं, और इसी में अगर हम बिंदु लगा देते हैं तो ये आपका सड़क हो गया। ये आपके द्विगु व्यंजन के उदाहरण हो गया। तो ये आपके क्लियर हो गए। 13 आपके स्वर वर्ण से हो गए। और उसके बाद बकिए बचता है स्पर्श व्यंजन 25 गो है, अंतःस्थ 4 गो है, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगु व्यंजन 2। जब सबको काउंट कीजिएगा तो टोटल हमारा वर्णमाला हो जाएगा कितना, ये 52 आपका सिद्ध हो गया।
तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया वर्ण विचार के उदाहरण स्वरूप कैसे 52 होते हैं। तो मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया, इसका उदाहरण बता दिया। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कीजिए, आपको इसे प्रश्न बनना ही बनना है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।